आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो स्पॉट है जहाँ पर 10 बाई 10 का जो जगह है वो मार्क की गई है, जो किले के अंदर का आता है। जो बताया जाता है कि ये जो किला है, इसी किले के इसी पोर्शन में जो खजाना था वो दफना दिया गया था, जिसकी तलाश पे एएसआई की टीम यहाँ पर खुदाई कर रही है। फिलहाल अभी तक जो बताया गया है कि 1.02 मीटर में जो खुदाई हुई है उसमें एक किले की दीवार का छोर मिला है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी मिली हैं, लेकिन वो सिर्फ ग्रेनुअल्स या कंकड़ पत्थर की तरीके से ही है, उनको सबको सैंपल किया गया है। एक तरफ उन्नाव में राजा राम बख्श सिंह के किले की खुदाई का काम धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन खुदाई पर राजनीति तेज हो गई है। सबसे ताजा कड़ी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पूरा का पूरा बकवास है साहब। इस देश में हद चीजें हो रही है। 2 दिन में इतना मीडिया पब्लिसिटी हो गई, तब सीधे भाग रहे कि हम पुरातत्व के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। ये बहुत ही खराब संदेश गया है। नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि जेडीयू भी खुदाई के इस पूरे प्रकरण को ड्रामा बता रही है। महंत चरणदास जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, मैं उनकी अविलंब प्रभाव से बर्खास्तगी की मांग करता हूं, चूंकि उन्होंने देश में अंधविश्वास फैलाने का काम किया। लेकिन इस पूरे मामले पर सबसे दिलचस्प रहा गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का रुख। नरेंद्र मोदी अपने पिछले रुख से पलट गए हैं। पहले नरेंद्र मोदी ने खुदाई को देश की साख पर बट्टा बताया था और आज वो शोभन सरकार को संत बता रहे हैं। पूरी दुनिया हमारी मजाक उड़ा रही है। किसी को सपना आया और दिल्ली की सरकार 1000 टन सोना खोजने के लिए खुदाई करने में आज लग पड़ी है। संत शोभन सरकार के प्रति अनेक वर्षों से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। मैं उनकी तपस्या और त्याग को प्रणाम करता हूँ। वैसे तो कांग्रेस इस पूरे मामले में रक्षात्मक रुख अपनाए हुए है, पर मोदी के बयान के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है। बगैर किसी चीज की तय में जाए उन्होंने एक बयान दे दिया। अब हो सकता है कि उन्होंने साधु साहब ने उनको कुछ समझाया हो, या एएसआई ने गुजरात गवर्नमेंट के संज्ञान में या गुजरात सरकार के संज्ञान में कुछ बातें लेके आए हों, या ये भी हो सकता है कि कहीं पर वो जो साधु जी हैं उनके साथ कुछ न कुछ हो। वहीं इन सबके बीच चौंकाने वाला बयान दिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक डॉक्टर सैयद जमाल हसन ने। जहाँ तक आप लोग बार बार जो सपने की बात करते हैं, हमारे अपने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हमारे पास हमारी जो जानकारी है उसमें कहीं भी इस तरह का सपने का कोई जिक्र नहीं है कि साहब मैंने सपना देखा, उन्होंने सपना देखा। और साइंस सपने को नहीं मानती, कतई नहीं मानती। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्कियोलॉजी जो है एक साइंस है। साइंस जो फैक्ट है, जो साइट के ऊपर जो चीजें आपको दिख रही हैं, उसी आधार पे हम जो है इतिहास को बनाते हैं। और खुदाई भी इसीलिए तो की जाती है कि उस जमाने के बारे में हमको इतनी विस्तृत जानकारी नहीं है। खुदाई करते हैं तो जो सामान निकलता है उससे ही हम हिस्ट्री को बनाते हैं। एएसआई पहले ही कह चुकी है कि उसने खुदाई का काम संत के सपने के आधार पर नहीं बल्कि पीएमओ से आए लेटर के बाद किया था। 9 दिन चले 2.5 कोस। खुदाई शुरू होने के तीसरे दिन खजाने के महल की हवा निकलती नजर आ रही है। एएसआई साफ कह रही है कि उसे 1000 टन सोना मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं शोभन सरकार ने नया दावा कर दिया है। उनका कहना है कि वो तो 21,000 टन सोना निकलवा कर ही मानेंगे। यूपी के उन्नाव में डोडिया खेड़ा गांव का नाम हर किसी की जुबान पर है। इस खजाने का पता बताने वाले शोभन सरकार तो इससे भी बड़े दावे कर रहे हैं। मैं 100% अभी तक पूछता सटीक हूँ। 21,000 टन सोना अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल लेने के लिए आ जाए तो कल से देना शुरू कर दूंगा और फिर धनतेरस तक पूरा कर दूंगा। मैं अभी बिल्कुल अड़िग हूँ। इस बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, ये एएसआई कर रही है, इसे करने दीजिए। इसके बाद भी कम से कम हमारा दिया हुआ वचन सिर्फ 20,000 टन शेष है। 20,000 टन देना। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी आ जाएंगे, हम उसी दिन देंगे। जिलाधिकारी कप्तान को साथ में लेकर आए, बल अपना साथ में लेकर आए। न दे पाए तो हमको गिरफ्तार करने खुला ऑफर कर रहा हूँ। लेकिन 1000 टन से लेकर 21,000 टन सोने के खजाने के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में इतना सोना होना संभव भी है।
खजाना होने के दावों और कयासों के बीच इन सवालों पर मोहर लगाता है पुरातत्व विभाग के निदेशक सैयद जमाल का बयान। लेकिन इतना तो सोना आज तक किसी भी खुदाई में नहीं मिला, जबकि इतने बड़े बड़े माउंट हैं, इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, आपके महाभारत कालीन, रामायण कालीन, इतने सारे बड़े बड़े राजा हुए हैं, आप देखिए ना, उसमें किसी के उसमें मिला, किसी के उसमें नहीं मिला। खुदाई के बाद देखिए 1000 टन सोना मिलना या 1000 केजी सोना मिलना भी मुझे नहीं लगता कि ये वास्तविक कोई बात हो सकती है। लेकिन थोड़ा बहुत सोने की मोहरें या चांदी के सिक्के या चांदी के बर्तन, ये सारे हो ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी राज परिवार में ये होना बड़ा स्वाभाविक है। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी भारत में लोग जितनी सोने की खरीदारी करते हैं शायद ही कहीं होती हो, क्योंकि यहाँ सोना शौक भी है और रिवाज भी। आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 18,000 टन सोना है, जिसकी कीमत होगी करीब 54 लाख करोड़। अगर 121 करोड़ की आबादी के इस देश का पूरा सोना बेच दिया जाए तो हर भारतीय के हिस्से करीब 37,000 रुपए आएंगे। देश के रिजर्व बैंक के पास सोने का रिजर्व है करीब 550 टन, जबकि दावा ऐसा है कि अकेले उन्नाव में 1000 टन यानी करीब 3 लाख करोड़ का सोने का खजाना है। अगर ऐसा होता है तो ये खजाना रिजर्व बैंक के पास मौजूद सोने का करीब 2 गुना होगा। पूरे देश की जनता के पास भी इतना सोना नहीं है जितना शोभन सरकार जमीन के भीतर गड़ा होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आज से पहले कभी भी किसी भी तरह की खुदाई में इतना बड़ा खजाना नहीं मिला है, तो इस बार कैसे मुमकिन होगा? पहले जमाने में बैंक नहीं हुआ करते थे, तो लोग अपने घरों में घड़े में सुराही में गिन्नियां रख दी, सोने की गिन्नियां, चांदी के सिक्के वगैरह रख के कहीं गाड़ दिया। अब वो भूल गए, लेकिन 50 साल बाद 100 साल बाद फिर वहीं पे जो आदमी वहां रह रहे हैं उन्होंने फिर से मकान बनाना शुरू किया। जब खुदाई की तो वो निकल गया कि साहब हाँ ये सिक्का निकल गया, सोना। तो ऐसी चीजें तो मिल जाती, लेकिन इतना टन जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतना सोना लेके कौन आदमी कैसे उस किले के ऊपर जाएगा, और जाएगा तो अकेले अपने सर पे तो लेके जा नहीं सकता, उसके साथ पूरी बैलगाड़ी पे जा रहा है, ऊंट गाड़ी पे जाएगा, भैंसा गाड़ी पे लेके ऊपर जाएगा, तो उसमें तो 2500 लोग होंगे इतना क्विंटल सोना ले जाने के लिए। तो वो जो लोग होंगे, क्या वो लोगों को मालूम नहीं होगा कि इतनी चीजें वहां जा रही है? न तो इतिहास संत के सपने को मजबूती देता है और न ही पुरातत्व विभाग के अनुभव और उनके तर्क, लेकिन देश एक संत की आंखों से 21,000 टन सोने के खजाने का सपना देख रहा है। खुदाई जारी है, करीब 5 फीट गहरी खुदाई हो चुकी है और एक दीवार जरूर मिली है, लेकिन किसी खजाने का कोई सुराग अब तक हाथ नहीं आया है। इंतजार है कि एक संत का सपना सच होता है या फिर सपना देख रहे लोग नींद से बाहर आ जाते हैं।